नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आप सबका स्वागत कर रहा हूं और एक बड़ी खबर लेकर आपके साथ रूबरू हुआ हूं। और ये बड़ी खबर जो है पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत जो है वो देखी जा रही है, उसको लेकर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। निरंतर एक तो पाकिस्तान में जो है सीज फायर, इंडिया पाक का जो सीज फायर है उसको जो पहले 10 फिर 12 फिर 14 अब बढ़ाकर जो है वो 18 तारीख तक जो है वो सीज फायर जो है वो हो गया हुआ है। और उसके बाद अब एक बड़ी खबर जो है ये आ रही है कि जो भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान जो आज दिया है। उनके बयान जो हैं बहुत सुनने वाले हैं और ये बहुत ही गंभीर बयान है और इसके आगे जाकर ही जो है इंडो पाक के जो रिलेशंस हैं वो आगे किस तरह से चलेंगे, ये बहुत मायने जो है ये बयान रखते हैं। इसलिए मैं आपको जो भारत ने आज जो बयान जो फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिए हैं, यकीन मानिए इससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। भारत की चिंता, माफ कीजिएगा, भारत की चिंता नहीं, पाकिस्तान की चिंता जो है वो और बढ़ गई है। क्योंकि भारत ने साफ ये कर दिया है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जिस तरह से जो मैसेज गया और उसके बाद पाकिस्तान को जो मैसेज गया कि आतंकवाद पर बात आपसे नहीं हो सकती, बात अगर होगी तो आतंकवाद को खत्म करने की बात जो है वो होगी। आपके सरजमी पर जो आतंकवादी आप लोगों ने जिनका जन्म कर रखा है और जिनको आप वहां पर पाल पोस रहे हैं, उन आतंकवादियों को जो है खत्म करना पड़ेगा। वो टेरिटरी, वो फैक्ट्री जो है वो आतंकवाद की पाकिस्तान से POJK में उस फैक्ट्री को जो है वो बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए सहमति जो है वो पाकिस्तान किस तरह से देगा। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो ही जो है ISI चलाती है, आतंकवादी चलाते हैं। जो उनके जो आर्मी चीफ है मुनीर, आसिफ मुनीर, वो भी कहीं ना कहीं ISI से जो है वो ताल्लुकात है। और उसके बाद जो उनके NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आसिफ मलिक हैं, वो तो DG थे ISI के। तो पाकिस्तान किस तरह से जो है इस बात पर जो है वो सहमति जताता। लेकिन अब पाकिस्तान को जो आज जो बयान सुब्रमण्यम जयशंकर का आया है, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी खबर जो है पूरे देश को दी है कि जो 7 तारीख को जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को ठोका गया था, सुब्रमण्यम ने यह साफ किया कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही दिन में कर दिया। इसकी सूचना जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी, पहले ही ये सूचना जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी कि आपके सरजमी पर जहां पर आतंकवादी संगठन, आतंकवादी लॉन्च पैड है, उनको हमारी तरफ से निस्तो नाबूद किया जाएगा। जयशंकर ने का ये बड़ा बयान कि उन्होंने कहा कि हमने बताया हुआ था पहले, और हमने ये भी बताया था कि किसी सिविलियन को, किसी सरकारी बिल्डिंग को या किसी सैन्य कैंप्स को जो है किसी भी तरह का शिकार जो है वो नहीं बनाया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर में किया भी गया, सिर्फ 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया, और निशाना ही नहीं बल्कि उनको निस्तो नाबूद जो है वो कर दिया गया। और इसमें कई 100 आतंकवादी जो है, 100 तक आतंकवादी जो है जिनके मारे जाने की खबर भी आई, जिसमें सरगना मौलाना अजहर मसूद जो है उसके परिवार के 14 लोगों की जो है उसमें मौत भी हुई। उसके बाद पाकिस्तान को जयशंकर ने जो है वो सीधा ये बयान दिया है कि आपसे बातचीत होगी, लेकिन आपसे बातचीत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ होगी, आपको आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का दूसरा ये बड़ा बयान ये था आज का कि उन्होंने कहा कि आपको जो आतंकवादियों की जो लिस्ट सौंपी गई है, उनको भारत को जो है पहले आपको सौंपना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े आतंकवादी, जिसमें अगर आप बोले तो मौलाना अजहर मसूद, उसके बाद हाफिज सईद, सलाहुद्दीन जो है, उसके बाद कई बड़े आतंकवादी जो हैं वहां पर, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, TRF के हों या लश्कर तोयबा के हों, इन सभी आतंकवादियों को, सरगनाओं को एक बड़ी लिस्ट जो है वो भारत ने सौंपी है। हालांकि उस लिस्ट का नाम जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को आतंकवादियों की एक फेरी लिस्ट जो है वो पूरी सौंपी गई है, और पाकिस्तान तैयारी करे उन आतंकवादियों को जो है वो भारत को सौंपने के लिए। और इसमें देखना यह है कि जो देश ये कह रहे थे, भारत का जो साथ दे रहे थे, ये कह रहे थे कि हम आतंकवादियों के खिलाफ है, ना ही वो लोग पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री
देश घोषित करने में जो है वो कोई समर्थन उनकी तरफ से मिल रहा है, और ना ही कई आतंकवादियों को जो है वो अभी तक आतंकवादी घोषित जो है वो एक पूरे नेशनल लेवल पर जो है वो किया जाए। हालांकि आतंकवादी देश भी जो है वो पाकिस्तान को घोषित जो है वो कर देना चाहिए, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कई सवाल है। लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये कहा कि आतंकवाद में आपको जो लिस्ट सौंपी गई है, ये बड़ा बयान जयशंकर का था कि उन्होंने कहा कि जो लिस्ट हमने पाकिस्तान को सौंपी है, पाकिस्तान तैयारी करे उन आतंकवादियों को जो है वो भारत को सौंपने की। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी मध्यस्थता किसी ने कराई है या कोई तीसरा देश आकर ये कहेगा कि कश्मीर का मसला जो है हम बैठकर हल करेंगे, उस पर भारत की एक क्लियर स्टैंड है कि कश्मीर को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत है वो पाकिस्तान से नहीं होगी। भारत अगर पाकिस्तान से किसी चीज पर बातचीत करेगा तो वो होगा पीओजेके, जो पाकिस्तान के पास जो है हमारा पीओजेके का जो एरिया है, उस एरिया को वापस देने की बातचीत जो है वो की जाएगी, क्योंकि वो हमारा भारत का अभिन्न अंग है। और भारत हमेशा ये स्टैंड रखा है कि हम कश्मीर को लेकर तो किसी तरह की कोई भी क्लियर नहीं है कि हम किसी तरह से भी कोई बातचीत करेंगे, वो तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। लेकिन बातचीत अगर होगी तो पीओके को लेकर, पीओजेके को लेकर होगी। और इसके बाद तीसरा बड़ा बयान जो है सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इसी तरह से जो है अभी जिस तरह से उसको सस्पेंड रखा गया हुआ है वो उसी तरह से ही जो है वो रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो फैसला लिया गया था, 5 बड़े फैसलों में जो एक फैसला ये था कि पाकिस्तान और भारत के अंदर 1960 के अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी, उस वाटर ट्रीटी को लेकर अभी जो सस्पेंशन जो उन्होंने की हुई है भारत की तरफ से वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं करेगा, आतंकवाद के खिलाफ अपना कोई मोर्चा नहीं खोलेगा, भारत का जो उसके साथ कूटनीति का जो तरीका है वो इसी तरह से जो है वो उनके साथ जो है वो पूरा किया जाएगा। 3 बड़े फैसले थे। एक तो उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया, हमने बताकर जो है सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, सिविलियंस को नहीं बनाया, पाकिस्तान के अंदर किसी सरकारी बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो है जो आतंकवादी जो कैंप्स थे उनको पहले ही सूचित कर दिया गया था पाकिस्तान को कि हम इनको उड़ाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो लिस्ट हमने आतंकवादियों की सौंपी है, उस लिस्ट में जिन आतंकवादियों के नाम हैं, उन आतंकवादियों को भारत को जो है वो सौंपा जाए। और कश्मीर को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओजेके को लेकर। और तीसरा बड़ा बयान जो उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सेम वैसे ही रहेगी। जब पहलगाम के बाद जो 5 फैसले लिए गए, उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जो पानी बंद को लेकर जो फैसला भारत सरकार ने लिया था, वो फैसला यूं ही का यूं ही रहेगा, क्योंकि साफ पानी और लहू जो है वो एक साथ नहीं बह सकता। टेरर और टॉक जो है वो एक साथ नहीं हो सकता, और टेरर और ट्रेड जो है वो एक साथ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संबोधन में साफ कर दिया था, और पूरा भारत जो है इस बयान के साथ खड़ा है। हर एक भारतीय जो है वो इसी बयान को समर्थन भी दे रहा है और इस बयान के साथ खड़ा भी है, और मुझे लगता है शायद पूरे देश को भी इसी बयान के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अमेरिका, टर्की, चीन जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत उनकी चल रही है, उस पर भी हम आपसे जो है एक डिटेल्ड बात जरूर करेंगे। उस पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत इस समय जो है, किस तरह अमेरिका उसका साथ छोड़ रहा है। चाइना जो पहले ही जो है कामकाज तो सारा भारत से होता है, लेकिन चाइना जो है साथ वो पाकिस्तान का देता है। और टर्की जैसा देश जहां भूचाल आने के बाद भी और कोविड में भी भारत ने बड़ा दिल कर जो है टर्की का साथ दिया, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इस पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं और आप तक जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन ये बड़ा फैसला कि आतंकवादियों को भारत को सौंपो, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। ये रिलेशंस आगे किस तरह से चलेंगे। पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश भी है, आतंकवाद को पालता है, आतंकवादियों को पालता है, उनकी आर्मी ट्रेनिंग देती है आतंकवादियों को। वहां पर कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं, जो बहावलपुर में जो मरकजे जो सुल्तान जो जिसको जहां पर माफ कीजिए मौलाना अजहर मसूद था, वहां पर जो है 600 से ज्यादा आतंकवादी होते थे। आर्मी आती थी वहां पर, पाकिस्तान की आर्मी आकर उनको ट्रेनिंग्स देती थी, कैंप से बहुत बड़े। तो पाकिस्तान क्या उस फैक्ट्री को बंद करने वाला है, या पाकिस्तान को अब आतंकवाद के लिए एक बड़ा खामियाजा वो भुगतने के लिए तैयार है? क्योंकि वो कहता तो है कि हम आतंकवाद को
समर्थन नहीं देते, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें जो सैटेलाइट से आ रही हैं वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर मैंने भारत की बात नहीं मानी तो जिस तरह से ब्रह्मोस की मिसाइलें चली और ब्रह्मोस की मिसाइलें चलने के बाद 11 जो एयरबेस और जो सैन्य ठिकाने भारत ने जो है जिनको निस्तो नाबूद किया, उससे पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ भी है, बुखलाया हुआ भी है। वो ये कह रहा है कि अगर हमने हिंदुस्तान की बात नहीं मानी तो जो अमेरिका से हाथ जोड़कर या भारत से हाथ जोड़कर जो मध्यस्थता कराई, जो सीज फायर कराया, अगर ये कहीं हिंदुस्तान ने फिर कोई अगर कोई हमला कर दिया पाकिस्तान को पर, तो आगे किस तरह के हालात जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, इस पर जो है पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंता में है। लेकिन देखना ये होगा जो बयान आज जयशंकर ने दिए हैं, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी और खासकर पाकिस्तान के वो आतंकवादी कितनी जल्दी आतंकवाद को जो है पाकिस्तान से बेदखल करेंगे या फिर खुद बेदखल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कितनी जल्दी पाकिस्तान समझता है, कितनी जल्दी उसको देना है और कितनी जल्दी वो आतंकवादियों को जो है वो भारत को सौंपेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान तो वो देश है जहां कहता कुछ है करता कुछ है, ये वो सांप है जिसको आदत सिर्फ डसने की पड़ी हुई है। लेकिन हम भी वो सपेरे जरूर बन गए हैं अब कि हिंदुस्तान अब उन सांपों को पालेगा नहीं, बल्कि उनके फन कुचल कर उनको अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखने की तैयारी भारत ने कर चुकी हुई है। फिलहाल इस पर अपनी क्या राय है आपकी, अपनी राय जरूर दें। और भारत पाकिस्तान के अंदर जो रिलेशंस बन रहे हैं, अगर आपकी कोई निजी राय है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर जरूर करा करें। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।